हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 90A करेंगे। दिनांक है इसकी 11 अक्टूबर 2021 और पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ थप्प रोटी थप दाल से वर्कशीट ली गई है। चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि एनिमेटेड चैप्टर है तो आपको समझने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, और साथ साथ वर्कशीट करने में भी आसानी रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगी। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है आपने पाठ थप्प रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए पाठ के इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बच्चा रो रहा है, ये लड़कियां हैं और ये शायद खाना पकाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से नाटक चल रहा है। इस चित्र में एक चूल्हा, बहुत सी लड़कियां, एक पतीला, दो लड़के, एक थाली दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, जब एक वस्तु प्राणी की बात होती है तो उसके लिए शब्द के एक वचन रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे थाली, पतीला। और जब किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने की बात होती है तो शब्द को शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे लड़कियां, लड़के। जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे किताब, किताबें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वचन के बारे में। तो सबसे पहले आप वचन क्या होते हैं, वचन की डेफिनेशन ये हो जाएगी, जिस शब्द के रूप से एक या अनेक का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। अब वचन में दो प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन, ठीक है, एक वचन, और दूसरा होता है आपका बहुवचन। ठीक है, बहुवचन और एक वचन, ये दो वचन हो गए। अब एक वचन से समझ आ रहा है कि एक चीज की बात होगी। बहुवचन का अर्थ है कई चीजों की बात हो। तो जैसे के लिए एक वचन में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पतंग। जब आप एक पतंग की बात करें तो आप सिर्फ बोलते हैं देखो पतंग उड़ रही है, लेकिन अगर आप कई पतंगों की बात करें तो आप बोलते हैं पतंगे उड़ रही हैं। तो देखिए ये होता है बहुवचन और एक वचन। ठीक है, बहुवचन में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, एक वचन में एक चीज़ आती है। अब देखते हैं आगे। प्रश्न एक है बच्चों, आपने पाठ थप्प रोटी थप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे बड़ी, बढ़िया, पंक्ति, पंक्तियां। तो देखो पंक्ति एक है और पंक्तियां बहुवचन है। तो आइए नीचे बड़ी तालिका में एक एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे रोटी का रोटियां। अब हम क्या करेंगे, रोटी का रोटियां हो जाएगा, रोटी का रोटियां। उसके बाद है सहेली। तो सहेली का क्या होगा, देखो साइड में लिखा हुआ है सहेलियां, तो यहीं से आप लोग छाट लेंगे सहेलियां। इन दोनों का मेल आप सेकंड वाले बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है बिल्ली। तो बिल्ली देखते हैं, देखो बिल्ली के लिए क्या होगा, ये बिल्ली, तो बिल्लियां, ये है ना। तो इन दोनों का मेल बन जाएगा आराम से, बिल्ली और बिल्लियां। तो ये दोनों, ठीक है, इनको आप थर्ड बॉक्स में लिख देंगे। और फोर्थ बॉक्स के लिए आप क्या ले सकते हैं, देखो बच्चा, बच्चे, इनको आप जो है फोर्थ में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेल मैंने बना दिए, आप लोग लिख लेना। देखो मैं गौर से दिखा देती हूँ। बिल्ली का आप लोग लिखेंगे बिल्लियाँ, सहेली का लिखेंगे सहेलियाँ, बच्चा का लिखेंगे बच्चे। ठीक है, अब प्रश्न 2 है, नीचे लिखे शब्द बहुवचन को दर्शा रहे हैं, क्या आप इनके लिए एक वचन बता सकते हैं। जैसे कक्षाएं, तो एक वचन कक्षा, मेजें, तो एक वचन मेज, गुड़िया, तो एक वचन गुड़िया, कुर्सियां, तो एक वचन कुर्सी। ठीक है, उसके बाद है आओ बातचीत करें। उससे पहले हमारे चैनल पर स्पीच कंपटीशन हो रहा है ना, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। स्पीच कंपटीशन काफ़ी बच्चों को पता होगा, तो उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। हमने जो नया चैनल खोला था माइंड बूस्टिंग कंपटीशन, उसमें हम ऐसे ही तरह तरह के कंपटीशन करवाते ही रहते हैं। सो उन्हीं में से एक है अभी जो चल रहा है स्पीच कंपटीशन। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। जितनी भी वीडियोस आएंगी सारी सिलेक्ट होंगी, 10 विनर्स चुने जाएंगे जिनको गिफ्ट्स पहुंचाए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए ज़्यादा जानकारी जानने के लिए और हिस्सा लेने के लिए।
उसके बाद है आपका आओ बातचीत करें। इसमें ये आपस में क्या बोल रहे हैं ये आपको सोच कर लिखना है। तो देखते हैं, जैसे ये कह रहे होंगे बेटा इसको कढ़ाई बोलते हैं, और बच्चे बोल रहे होगी बापू मुझे भी कढ़ाई सीखनी है, सिलाई सीखनी है, या कुछ भी जो आप लिखवाना चाहें, ठीक है। और बापू की जगह चाचा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग संवाद करवाएंगे, और यहीं पर जो है आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। धन्यवाद।